डीओ साहब ने मुझसे कई बार संपर्क साधा, अपने साथियों के जरिए मुझ पर दबाव डालने का प्रयास किया, जिसमें सुरेंद्र वर्मा प्रिंसिपल सोहना भी शामिल है। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल इसमें शामिल है, लेकिन मैंने उनका दबाव नहीं माना। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा हूं और उठाता रहूँगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को इस मेवात से जब तक उनका निलंबन ना हो जाए या वहाँ से चला ना जाए, मैं बिल्कुल चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। शिक्षा विभाग नूह में भ्रष्टाचार दीमक की तरह शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहा है। शिक्षा विभाग में लूट मची है। आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस कमाई को लेकर लड़ाई अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। शिक्षा विभाग नूह में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विभाग की शिकायत एसीएस शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर तक पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब एक दूसरे पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में चल रही यह लड़ाई और तेज हो सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सर, जो 22 मई को जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामफल धनखड़ जी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, तब से उन्होंने पूरे ज़िले के अंदर एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य कायम करने का प्रयास किया है और विद्यालयों में समय से पहले जाना, क्वेश्चन मार्क लगाना या उनके खानों में उनके एक्सप्रेशन मांगना और फिर पैसे की मांग करना और बहुत सारी जैसे फर्मों के बिल ला करके प्रिंसिपल्स को दे देना। जैसे मेरे संज्ञान में है, निज़ामपुर है, पाटखोरी है, उदा का है, वहाँ के प्रधानाचार्यों को बिल देकर कोई मंजू ट्रेडिंग कंपनी है पानीपत की, बे इनके खाते में पैसे डालो, जबकि उनका कोई किसी प्रकार का सामान नहीं आया, ना उसके लिए कोई प्रॉपर कमेटी बनाई गई। दूसरा, जो अच्छा काम करते हैं वो उनको पसंद नहीं है। वो केवल चाहते हैं कि जो लोग उन्हें पैसे कमवाएं या पैसे दें, उनसे उनकी काफ़ी गहरी साठगांठ या दोस्ती बन गई है। शिक्षा के लिए उन्होंने अभी तक कोई सिंगल कार्य यहाँ नहीं किया है और लगातार प्रिंसिपल्स का उत्पीड़न कर रहे हैं। 27 जुलाई को भी 40 प्रिंसिपल्स की गांधी ग्राम घासेड़ा में एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की और 2 अगस्त को सरदार गुरमीत सिंह मेमोरियल स्कूल में उन्होंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी। मैं खुद भी उनका पीड़ित हूँ। मेरी एक शिकायत बेबुनियाद झूठी कराई गई और फिर उसकी स्वयं ही 5 सदस्यों की कमेटी डीपीसी श्री रामनिवास के नेतृत्व में बनाई गई। उस कमेटी ने निष्पक्ष जांच करके 14 जुलाई को उनको सौंप दी और उस जांच के बावजूद कि मेरा उसमें कोई दोष साबित नहीं हुआ, तो ये ज़बरदस्ती दोष साबित करना चाहते थे और उसको अपने पास 1.5 महीने तक रखे और जब मैंने उसकी आरटीआई सूचना मांगी तो उसके अलावा वही सेम बिंदुओं पर मेरी शिकायतकर्ताओं से साझबाज होकर निदेशालय में करा दी और न तो निदेशालय को ये बताया कि इस बिंदु पर जांच हो चुकी है, ना सीएम पोर्टल पर वो अपलोड की गई। इसलिए मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे करीबन 44 बार विभिन्न अवसरों पर राज्य शिक्षक पुरस्कार के अलावा सम्मानित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस पर जिन 78 अधिकारियों को सम्मानित किया, उसमें मुझे भी सम्मानित किया गया। पिछले गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पे भी मुझे सम्मानित किया गया। मैंने मेवात में बेहतर कार्य किया हमेशा, लेकिन फिर भी मुझे मानसिक रूप से इसलिए टॉर्चर किया जाए मैं पैसा दूं। मैंने सामाजिक प्लेटफॉर्म से कई लोगों के मार्फत डीओ से प्रस्ताव भेजा भी मुझे क्यों तंग कर रहा है, हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन उनके ज़रिए से मुझे खबर मिली कि पहले तो सरेंडर करे, दूसरा 5 लाख रुपए मुझे दे, तीसरा जो है 1 लाख रुपए मासिक मुझे मंथली दे, अन्यथा मैं उनकी नौकरी बर्खास्त करवा दूंगा। मुझे पता चला है इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने मेरे खिलाफ भेज भी दिया। हमने एसीएस महोदय को अपना दुख पीड़ित प्रधानाचार्यों ने बताया विस्तार से। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से हमारी बात को सुना। हमें पूरा भरोसा है उनकी ईमानदारी और उनकी नेक नियति पर और इंसाफ पर। उन्होंने वो हमारी शिकायत पत्र जो है मार्क करके
एडिशनल डायरेक्टर श्री विवेक काल एसीएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित अच्छे अधिकारी हैं, उनको जांच अधिकारी बनाया है। और माननीय हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री अंशज जी, उनसे भी हम मिले और हमने अपनी सारी पीड़ा व्यथा बताई। उन्होंने बड़े गंभीरता से बिजी थे, फिर भी उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान तवज्जो से सुना और आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा। हम उनके बहुत ही थैंक्सफुल हैं कि उन्होंने 24 तारीख को दी हुई एप्लीकेशन पर 26 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2:30 बजे कल हम पीड़ित लोगों की व्यथा और दुख सुना और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसे ही डीओ साहब को पता चला कि 24 तारीख को हम अपना एक प्रतिवेदन माननीय एसीएस महोदय और डीएससी महोदय को दे चुके हैं। तो 25 तारीख को पहले तो कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नूह में, जहां मैं प्राचार्य हूं, अतिरिक्त प्रभार बीओ नूह का देख रहा हूं, आए और काफ़ी जो है मुझे धमकाया और कार्रवाई करने के लिए कहा। और बाद में कई स्टाफ मेंबर की मौजूदगी में कंप्रोमाइज़ की या राजीबाजी करने की बात की, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो शाम को समझौता करते हैं, सुबह में फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई का मूड बनाते हैं। इसी कड़ी में वो निकल करके मॉडल संस्कृति स्कूल नूह में गए, जहाँ के प्रिंसिपल मुकेश कुमार को भी कहा कि आप चंडीगढ़ गए हैं, मेरी एप्लीकेशन दे गए हैं, कहा कि हम न्याय के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएंगे। और उसके बाद वो अकेडा में गए और वहाँ के प्रिंसिपल को भी, अरशद साहब को यही कहा कि आप चंडीगढ़ गए हैं, मेरी शिकायत करिए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी बहुत पहुँच है। मेरी फाइल पे चाहे बेसिक लिखा हुआ कि आप विजिलेंस से पकड़े गए 3 लाख रिश्वत में, तब भी उसके बावजूद मैं जिला शिक्षा अधिकारी रूप में लगा हूँ। तो ये मेरी सिफारिशी का तो नमूना नतीजा है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूह में प्रिंसिपल हूँ। इससे पहले मैं तावड़ू के मॉडल संस्कृति में प्रिंसिपल था। मैंने जहाँ भी प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इन्होंने बिना किसी काम के मेरे सेक्शन 7 की शिकायत डीएससी को भेज दी और मेरे पुराने स्कूल में जाकर मेरे कागज़ पत्तर वगैरह, बिल वगैरह बाउचर लेके आए और ये कहा कि तूने 90 लाख का घपला किया है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने यही कहा साहब कि मैं तो ईमानदारी से काम किया है, कोई घपला नहीं है और ना ही मैं कोई पैसे दूंगा। बार बार मेरे स्कूल में आते हैं और बिना किसी कारण के ये बोले, नाइके तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा, तेरी पेंशन ख़त्म करवा दूंगा। आखिर माजरा क्या है? सर, स्कूल में दूसरे तीसरे दिन आके यही तंग करते हैं, बिल दिखाते हैं कि तैने इतना खर्च किया है, इतना देना पड़ेगा। एक सेक्शन 7 तो एक बार तेरी मैं भेज चुका हूँ और अब दोबारा भी भेज दूंगा। मेरे सारे स्टाफ की एलटीसी पास हो गई, सिर्फ मेरी इसलिए रोक ली, कहा कि तेरे से तो मुझे हिसाब करना है, तेरी एलटीसी पास नहीं करूँगा। मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न इतना हो रहा है कि पूरा परिवार मेरा दुखी रहता है। सर, इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि पूरा स्टाफ एक सदमे में है। ठीक 8 बजे भी जो अध्यापक आ रहे हैं उनको मार्क कर देते हैं, उनको ऑफिस में बुला के पैसे की डिमांड करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ और सर, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अफसर का यहाँ से निलंबन या यहाँ से तबादला होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने मुझे 1,95,000 रुपये के फर्जी बिल मंजू ट्रेडिंग कंपनी के थमा दिए गए। 11 जुलाई को उन्होंने वो बिल मेरे व्हाट्सएप पे भेजे और मुझ पर प्रेशर बनाया गया कि इन बिलों को जनरेट कराकर इन्हें ट्रेजरी में सबमिट करा दो। लेकिन मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए सर को भेजा कि सर जब तक सामान नहीं आएगा मैं बिल नहीं जमा कराऊंगा। उसके बाद डीओ सर रामफल धनखड़ जी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करी 14 जुलाई को भी, 12 जुलाई को भी, 17 जुलाई को भी, और मुझे धमकी दी कि भाई या तो तू इन बिलन ने पास करवा दे, नहीं तो तेरे खिलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा, तू मुझे नहीं जानता। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया सर, मैं बिल जब तक नहीं जमा कराऊँगा तब तक मेरा सामान नहीं आएगा। इसकी एवज़ में डीओ साहब ने मुझसे कई बार संपर्क साधा, अपने साथियों के ज़रिए मुझ पर दबाव डालने का प्रयास किया, जिसमें सुरेंद्र वर्मा प्रिंसिपल सोहना भी शामिल है। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल इसमें शामिल है, लेकिन मैंने उनका दबाव नहीं माना।
मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को इस मेवात से जब तक उनका निलंबन ना हो जाए या वहाँ से चला ना जाए, मैं बिल्कुल चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हूँ। 22 अगस्त को उसने इसी की एवज में मेरे स्कूल में छापा मारा, जबकि मैं स्कूल में पहुँच चुका था। एक झगड़े के चक्कर में मैं गाँव में ही गया था और उसके बाद DO साहब ने मेरे जो साइन किए हुए थे उसके ऊपर गोलदारा लगाकर जब मैं वहाँ वापस पहुँचा तो उसने मेरे स्टाफ पर दबाव देने का प्रयास किया कि प्रवीण प्रिंसिपल के बारे में लिखो कि एडवांस हाजिरी लगा के गया है। जबकि मैंने और मेरे स्टाफ ने क्लियर ये बोल दिया, स्टाफ ने भी क्लियर ये कह दिया कि नहीं, हम साहब के प्रति ऐसा क्यों लिखें जब साहब आ ही जाता है तो टाइम पे और प्रतिदिन आता है। लेकिन धनखड़ साहब ने ये नहीं माना। मेरे चौकीदार ने भी कहा और मैंने गांव वालों को भी वहाँ बुला लिया। इतने गांव वाले आए, इतने DO साहब वहाँ से निकल गए और रुके नहीं। मैंने उनको खूब रोकने का प्रयास करा, सर आप पूछो तो सही गांव वालों से जहाँ मैं बैठा था, जिस बच्चे के साथ घटना घटी है। लेकिन DO साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। इस तरह के दबाव से मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैंने इसके लिए ACS साहब को चंडीगढ़ 24 तारीख को एक शिकायत दर्ज करी। उसके बाद ACS साहब ने पूरा आश्वासन दिया। मैं ACS साहब का बड़ा आभारी हूँ कि उसने एक्शन लेने के लिए तत्परता दिखाई। डायरेक्टर साहब से शाम 7 बजे के आसपास मैं मिला, उन्होंने भी मेरी बात 10 मिनट तक अच्छे ढंग से सुनी। उसके बाद तुरंत 26 तारीख को एक इंक्वायरी कमेटी विवेक कालिया जी के ऊपर उसमें संज्ञान में 2:30 बजे हुई, जिसमें हमने अपनी बातें अच्छी प्रकार से रखी। लेकिन मुझे जैसे सूत्रों से पता लगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ सेक्शन 7 लगाने के लिए एक अनुशंसा की है DSC में, लेकिन मैं उस चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों डरूँगा। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठा। सर ऐसी बात है, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले पानीपत के एक प्राइवेट स्कूल से 3 लाख रुपए की रिश्वत कांड में ये 3 महीना जेल में भी काट के आ चुके हैं। मेरे को भी ये धमकी दी कि जब मैं 3 महीना जेल में काट के आ गया तो मेरा अब क्या बिगड़ना है, मैं DO बन के आ गया। इस तरह की धमकी तो आज भी दे रहा है। और इसके अलावा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, निज़ामपुर सीनियर सेकेंडरी के लिए भी इन्होंने पानीपत मंजू ट्रेडिंग कंपनी के बिल दिए। पाटखोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर झिरका के लिए भी इन्होंने बिल दिए, लेकिन उन्होंने भी उन बिलों को बनाने से इनकार कर दिया। करीब कितने? सर सही बात तो यह है, आज सच बोलने की हिम्मत हर किसी प्रिंसिपल में नहीं होती और मैं ये मानता हूँ कि सच कभी छुपता नहीं है, सामने अवश्य आता है। हमने ये ताकत दिखाई है। उम्मीद है कि एक एक करके प्रिंसिपल सामने आएंगे और इसके खिलाफ हम चाहे DC ऑफिस में धरना दें, चाहे हम शिक्षा मंत्री से मिलें, चाहे हम गृह मंत्री अनिल विज से मिलें, हम अपने परिवार समेत, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे।